उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में ओबरा नगर में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज को बचाने के लिए, अर्थात हम सभी जान लें कि इसका निजीकरण होने जा रहा है और 1 अप्रैल 2023 से यह निजी हाथों में चला जाएगा। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तौर पे बाधित हो जाएगी। इसी क्रम में आज फिर ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के तत्वाधान में यहाँ पर ओबरा इंटर कॉलेज के बच्चे एकत्रित हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं विद्यार्थी हैं इस कॉलेज के, है ना, जो एकत्रित हुए हैं। लगातार कई दिनों से इनका धरना चल रहा है यहाँ पर, जो अपने कॉलेज को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। देख सकते हैं आप प्रकार से। हाँ आनंद जी। जी सर। हाँ, ये संयोजक हैं ओबरा इंटर कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के, और अभी बच्चे आ भी रहे हैं। जैसे जैसे उनको बच्चों की सूचना मिल रही है वे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय नहीं है। और छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अच्छा, आप ही से हम शुरू करते हैं कि ओबरा इंटर कॉलेज जो निजीकरण की बात चल रही है, तो आप इसका समर्थन करते हैं निजीकरण हो जाए कि निजीकरण ना हो? निजीकरण ना हो। क्यों? सर उसकी वजह से बहुत सारे गांव के बच्चे जो आते हैं यहाँ पढ़ते हैं, गरीब वर्ग के हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। फिर और पूरे सोनभद्र में ऐसा स्कूल भी नहीं है जहाँ पे 5-6 रुपये में वो लोग पढ़ पाएँ। वैसे भी आज के एजुकेशन में पैसा ज़्यादा लगता है, जैसे कि अभी DAV आप देखें पीछे बन गया है। अगर हम लोग नहीं करेंगे प्रोटेस्ट तो वो और भी बन जाएगा, जिसकी वजह से इंटर कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीन। मोहम्मद समीन। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे? नहीं, 11th के हैं। 11th के। किस वर्ग से हैं? C, मतलब विज्ञान वर्ग से? विज्ञान वर्ग से। और आपका क्या नाम है? अनुज कुमार चौरसिया। हाँ चौरसिया जी, बताइए, आप निजीकरण का समर्थन करते हैं कि चाहते हैं कि निजीकरण ना हो? निजीकरण न हो। ना हो, क्यों? क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे और DAV की तरह ज़्यादा फीस हो जाएगी, 3000 रुपये। 3000 रुपये, और गरीब बच्चे उतना नहीं दे पाएंगे। उनके माँ बाप उतना कमा लेते हैं, उनका घर भी नहीं चल पाएगा। दिक्कत। इधर कोई बोलेगा आप लोगों में से? आप लोगों में से कोई बोलेगा इधर से? आप बोलिए। जी सर, मेरा नाम है शिवम कुमार। हाँ, तो निजीकरण ना हो सर, ना हो, क्योंकि जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे सर। अच्छा, जब आप सुने कि इसका निजीकरण हो जाएगा तो आपने क्या महसूस किया पढ़ाई को लेकर के? जी सर, मैंने बहुत दुख महसूस। अच्छा ठीक है, इधर कोई बोलेगा आप लोगों में से? जो कोई बोले तो बोल सकता है ना, इधर से भी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी सर, राकेश नाम है मेरा। हाँ राकेश जी, आप गांधी प्रतिमा के सम्मुख आए हैं, धरना दे रहे हैं। जी सर। तो यह जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जी सर, आपने सुना होगा, तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए? हाँ जी सर, ये ना होना चाहिए। उसके लिए आप मतलब जो गरीब घर का देना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोग इसको, अगर हम लोग जब गरीब बच्चे हैं तो पढ़ेंगे कहाँ पे? हम लोग स्कूल में फ्री मिला है, अगर जैसे DAV हो जाएगा, फीस महंगा हो जाएगा, पढ़ेंगे कहाँ पे? जी सर, 3000 रुपये लेंगे तो कहाँ से दे पाएंगे? घर का खर्चा चलाएंगे कि पढ़ाई कर पाएंगे? गार्जियनों के सामने दिक्कत है। इधर हम आते हैं और इधर हम बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, है ना। आप बताइए कि जो निजीकरण की बात चल रही है, इसमें आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो गरीब घर के लोग हैं वो कैसे पढ़ेंगे अगर जो सरकारी हो जाएगा इसको। हाँ, तो आप उनसे सहयोग चाहते हैं कि हम लोगों का साथ है ना? हाँ ठीक है। इस तरफ कोई बोलेगा? आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। सर, निजीकरण ना हो। जैसे कि हम लोग गरीब बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए अगर ये स्कूल प्राइवेट हो जाएगा तो? जैसे DAV का बच्चे हैं, वो इतना फीस है वहाँ। बड़े लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि आपके इस आंदोलन में साथ दें? साथ की अपेक्षा करते हैं आप?
जी बोलिए। हाँ बोलिए। अमन मौर्य नाम है मेरा। जी जी। जी मैं भलुआ टोला साइड से आता हूँ। हाँ हाँ। बहुत ही गरीब घर से जो लोग बच्चे आते हैं यहाँ पर, जी जी। बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं। खरेटिया गांव से 52 किलोमीटर चल कर आते हैं यहाँ तक पढ़ने के लिए। जी जी जी। अगर वहाँ से आने तक में उनके पास खर्चा नहीं है तो फीस देने का खर्चा कहाँ से होगा जब निजीकरण हो जाएगा। तो निजीकरण होने के बाद उसकी फ़ीस हो जाएगी बहुत ज़्यादा महंगी। घर का खर्चा चलाएंगे कि यहाँ स्कूल का फीस देंगे। यूजी के देख रहे हैं पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है इस समय, बहुत महंगी हो गई है। कुछ लोग ऐसे भी आप लोगों से संपर्क किए होंगे जो लोग कह रहे होंगे कि आप लोग विरोध मत करिए, ऐसी भी बात आई आप लोगों के सामने? जी इतना तो हमको पता नहीं है, अंदर हम गए नहीं हैं। हाँ हाँ। पर नहीं होना चाहिए ये निजीकरण नहीं होना चाहिए। जी। और 24 सितंबर 2022 को हाँ यह निर्णय हो चुका है कि 1 अप्रैल 2023 से ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज और उत्पादन निगम से संबंधित अगर ऐसा होता है तो हम लोग भी अच्छा से धरना देंगे और ऊपर तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कैसा कुछ मत करिएगा जिससे आप लोगों को कोई क्षति हो। क्षति होने का मतलब ही नहीं कि आत्मदाह कर लिए या कुछ नहीं ऐसा सर, कर ऐसा लिए, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ अपना काम करेंगे। इस तरफ से भी कोई बोलेगा कुछ आप लोगों में से? आप कुछ बोलो। क्या नाम है आपका? मोहित मोहित मौर्य। तो मोहित जी आप ये बताइए कि आप क्यों यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हमारी कमाई बहुत कम है पापा की, हाँ, और पैसा नहीं दे पाएंगे, दिक्कत बढ़ हो जाएगी गई। तो दिक्कत तो ये बात अधिकारियों क्यों नहीं समझ में आ रही कि बच्चे परेशान हैं और बच्चों की बातों को उनको गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, इधर सुरेंद्र जी हैं, आप बताइए। जी सर, ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में कम से कम 85% जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते हाँ हैं। हाँ। यदि सर प्राइवेट अगर हो जाता है तो तो बच्चे कम से कम 85% शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, हम्म, तो अपना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम्म, और सर यहाँ का जो फीस है सर 5 रुपये महीना फीस लगता है। और सर क्या बोलते हैं, अगर प्राइवेट हो जाता है तो बच्चे अपना फीस नहीं दे पाएंगे और पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। तो सर यहीं पे 5 रुपये में यहाँ के बच्चे, गरीब बच्चे 5 रुपये में पढ़ लेते हैं और सर 100 रुपये में सालाना का पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट हो जाएगा सर तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आप बोलिए। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है मेरा। तो ये लोग बहका के आपको ले आए हैं कि आप मर्जी से आए? अपने आप से आए। हाँ, ऐसा तो नहीं कहे कि चलो यार क्या करना है। नहीं, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं निजीकरण का? इसलिए कर रहे हैं हम्म, गरीब बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो। ठीक है। और हाँ, जो अभी नया एडमिशन होगा, जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इधर आप लोगों में से किसी को बोलना है? आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम अंकित है। हाँ। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग को दिक्कत ना हो इसीलिए निजीकरण बंद हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ो जाने दो, गरीब को पढ़ाया ही नहीं जाए, केवल अमीर पढ़े। नहीं, गरीब बच्चे रह जाएंगे नीच, बड़े आदमी हो जाएंगे बड़े हो जाए और बड़े हो जाएंगे। हाँ। गरीब और गरीब हो जाएंगे, अमीर और अमीर हो जाएंगे। और एक चीज़ और है कि जब शिक्षा नहीं होगी तो फिर बहुत सारे रास्ते दूसरे अपना लेंगे। क्या करेंगे पापा लोग? कहेंगे चलो बेटा काम करो मेरे साथ, उतना खर्चा कहाँ उठा पाएंगे? तो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो दूसरा काम भी तो नहीं मिलेगा। और क्या, वही अंबानी काम होगा। और हाँ, तो वही कुछ लोगों के हाथ में मामला चला जाएगा। बहुत तो आप लोग तैयार हैं जी लड़ने के लिए? बहुत लड़ने के लिए तैयार हैं? जो होगा देख लेंगे। अच्छा, चलो आप बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार चौबे है। हाँ हाँ। तो सर वो सही कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल का निजीकरण हो जाएगा तो यहाँ से बच्चे काफ़ी दूर दूर से आते हैं। जैसे 4-5 गांव से बहुत काफ़ी दूर से आते हैं, कुछ नदी के पार से आते हैं। अब इतने बच्चे दूर आ रहे हैं, उनके पास फ़ीस देने का इस समय, जिसमें 20 रुपये 10 रुपये फ़ीस है, इस समय फ़ीस देने के लिए कभी कभी पैसे नहीं हो पाते हैं। तो बच्चे 3000 रुपये कहाँ से फ़ीस भरेंगे? 3000 रुपये तो किसी किसी के पापा की मंथली इनकम होगी, तो वो 3000 रुपये फ़ीस देंगे तो घर कैसे चलेगा उनका? इससे तो जो अमीर बच्चे हैं, अमीर लड़के हैं, वो सिर्फ वही डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं क्या? बड़े और अमीर होते जाएंगे और गरीब तो और नीचे ही होते जाएंगे। बड़ी दर्दनाक स्थिति की तरफ पैसा नहीं, दूसरी तरफ सरकार उनको पढ़ने नहीं देना चाहती। जी। और युवाओं के पास जब शिक्षा नहीं होगी, दीक्षा नहीं होगी, बेरोजगार होंगे, कोई काम धंधा नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि वो दूसरे रास्तों पे जा सकते हैं। जी सर, कुछ भी करेंगे हाँ, उसके लिए, आ रहे हैं, चोरी अभी आ चमारी रहे हैं। जो हो। अभी आ रहे हैं। और कोई इधर बोलने के लिए, जिसके मन में हो बोल लो। देखो, इसलिए कि फिर बाद में सोचोगे कि हम भी बोली होते तो अच्छा। तो चलिए आप बोलिए। मेरा नाम सुनील कुमार है। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ मेरा नाम सुनील कुमार हाँ 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 हाँ, भारती जी बोलिए। क्या चाहते हैं कि ये सरकारी क्षेत्र में न रहे, निजी हाथ में चला आए, ऐसा आप चाहते हैं?
नहीं सर, ऐसा नहीं चाहते? नहीं हम तो घुमा के पूछ रहे थे कि हम सोचे कि हो सकता है आप कहते हैं हाँ ऐसा ही हो जाए। नहीं क्या करना है? क्या करना है? एक बहुत अमीर आदमी रहे, एक बहुत कमज़ोर आदमी रहे, चलेगा समाज? क्या करना है? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, नहीं चलेगा। कम से कम बराबरी की कोशिश की जानी चाहिए। यस सर। ना बराबर कर सको तो कम से कम कोशिश तो करो, ठीक है ना? इधर से किसी को कुछ करना है, आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? मन में सब लोगों ने रखा है। हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे थे हाँ कि आज हम सभी छात्र एकत्रित हैं, तो हमें आज इतनी कुव्वत है, इतना दम है कि हम कुछ भी इनसे कह सकते हैं कि छात्रों में इतनी पावर होती है कि सरकार को भी सर झुकाना पड़ता है। तो ये क्या है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है सर कि आप जो है लास्ट ईयर के छात्र हैं, अपना चुपचाप पढ़ाई करो, निकल जाओ। हमने यही कहा था कि सर, जिसको अगर आप किसी को भी बिना उपेक्षा के आप किसी को जब कुछ देते हो तो उसका आनंद अलग होता है। हम इस समाज को जो दे रहे हैं, इससे हमें कोई उपेक्षा नहीं है कि हम दोबारा यहाँ पे आके पढ़ने वाले तो हैं नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जो मार के खाए वो विकृति है, जो अपना खाए वो अपना खाए, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन मैं खा रहा हूं, अगर वो खाली बैठा है, वो भूखा बैठा है, तो उसकी चिंता मैं कर सकूं, ये हमारी संस्कृति है। तो हम अपनी संस्कृति पर चल रहे हैं सर। हमें ये कहा जा रहा है कि आप चलिए एक काम करिए, आप लास्ट ईयर के छात्र हैं, आप क्या इतना बवाल कर रहे हो, आपको क्या मिलने वाला है, पढ़ाई आपकी लॉस हो रही है। हमने कहा आज हमारी पढ़ाई लॉस हो रही ना, लेकिन आने वाले समय में न जाने कितने छात्रों की पढ़ाई लॉस होगी, वो न जाने क्या क्या करेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे। तो हम उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये भी कहा जा रहा है कि अरे 2 साल छात्रों के लिए छूट तो दी जाएगी। हमने कहा आप 2 साल अपने पास रखो, हमें 2 साल नहीं चाहिए, हमें पूरा इंटर कॉलेज चाहिए और हम ले करके रहेंगे। और देखते हैं हमें इसे कौन बचाता है इसको लेने से। हम भी देखते हैं कि किस में इतनी पावर है कि हमसे ले इंटर कॉलेज। क्योंकि छात्र में जितनी आज ऊर्जा है सर, वो किसी में आज इतनी ऊर्जा नहीं देखी जाती जितने छात्र में। लेकिन छात्र उग्र ना हो, इसलिए हमने इनसे निवेदन किया है और सभी छात्र हमारी बातों को सभी मानेंगे। और जो भी गमछे वाले नेता आज 100 रुपये के वाले आते हैं, ये ज़रूर कहते हैं, आश्वासन देते हैं आपके बीच में घुस करके कि अरे हम सब करा देंगे, लेकिन इस पर कोई छात्र ना जाए, क्योंकि आपसे वो केवल अपना काम निकलवाना चाहेंगे। आप समाज में खुद देखो ना कि जो समय आने पर जैसे ही पंचवर्षीय बीतता है, वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अरे आप भैया खुद देखो ना कि चुनाव बीतने के बाद आपके पास आते हैं, कभी आपसे पूछा अपने गांव मोहल्ले का हाल, घूमा है, रैली दिखी है? वो रोड आज जा कर के सर देखेंगे, गांव की रोड आज भी खराब पड़ी है, उस पर आज तक नहीं चलते हैं, ढंग से गाड़ियां नहीं चलती हैं। अच्छा आनंद जी, ये बताइए, आप लोग बताइएगा कि आप लोग जब घर में जाते हैं तो आपके घर के गार्जियनों को भी पता होगा कि अब आगे से बिना फीस दिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जी सर। तो अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर? हमारे पिताजी हमारे पूरे सपोर्ट में, हमारे घर वाले पूरे सपोर्ट में हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि जितने छात्र के माता पिता हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप सही और गलत को पहचानो। ये ना जानो कि आज हमारा बेटा आज मतलबी हो जाएंगे कि हमारा बेटा तो पढ़ लिख करके निकल जाएगा, आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे हम। यही बस हमारी एक निवेदन है कि सभी माता पिता अपने बात को, अपने अधिकार को समझे और कहें कि बेटा हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। बेशक बस कुछ ऐसा ना करना जिससे हमारा नाक नीचे हो, हमारी सर ना झुके, बस इतना ही कुछ मत करना। बाकी आप शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है और अधिकार भी है, इससे हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। और हम ये प्रारंभ रखेंगे जब तक कि हमारी बातों को और हमारी मांगों को ना मान लिया जाए। नहीं, हम भी आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लीजिएगा, शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करिएगा। लेकिन ये है कि जो जायज़ बातें हैं उसको भी रखिएगा। ऐसा नहीं कि जायज़ बातों को विविध प्रकार के तरीके से लोग आपके बीच में आएंगे और तरह तरह समझाएंगे, तो ऐसा ना हो। आप अपनी वाजिब बातों को रखें। और इसके साथ ही हम प्यारे बच्चों से चाहेंगे कि क्योंकि ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य विजय कुमार जी के पिताजी का निधन हो गया है, तो हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि उनके आत्मा की शांति के लिए आप शांति बना लें, 2 मिनट का मौन रख लें और मौन के बाद ही शांतिपूर्वक आप अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हम साथ में अवगत करा दूं, ये प्यारे बच्चे हैं, अनुशासित हैं, अपनी बातों को वाजिब तरीके से रखते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ओबरा इंटर कॉलेज की जो मर्यादा है, जो व्यवस्था है, जो प्रतिष्ठा है, वो लगातार बढ़ती रहे। अगर उत्पादन निगम के पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अपने अधीन चलाने के लिए, तो वह इसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दे, निजी हाथों को नहीं, बल्कि राजकीय इंटर कॉलेज हो जाए। रावर्ट्सगंज में भी कोई राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, वहाँ बालिका विद्यालय है।
और उसके बाद जब भी हम आते हैं, चाहे मारकुंडी हो, सलखन हो, पटवद हो, चोपन हो, डाला हो, चाहे ओबरा हो, या इस तरफ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ हाथी नाला तक, इस तरफ जब भी हम बढ़ते हैं चारों तरफ हम देखते हैं कि राज्य की कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है। लगभग हमें लगता है कि 7-8 दर्जन गाँव के बीच में कोई भी राज्य की इंटर कॉलेज नहीं है, और जिसकी वजह से लगभग करीब हमें लगता है, एक अनुमान हम लगाएं तो 3 से 4 लाख आबादी ऐसी है जिसके बीच में राज्य की इंटर कॉलेज नहीं है। और देश के प्रमुख अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, श्रद्धेय प्रधानमंत्री, श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से भी हम अपील करेंगे कि चूँकि सोनभद्र जनपद अत्यंत पिछड़ा इलाका है, नक्सल प्रभावित रहा है, और बार बार कोशिश होती है कि यहाँ की युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और राज्य की इंटर कॉलेज इसको नहीं बनाएंगे, निजी हाथों में डाल देंगे, या जैसे चला वैसे नहीं चलाएंगे, तो स्वाभाविक है कि यह सोनभद्र के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति होगी, और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ संकट इस ज़िले को झेलना पड़ सकता है, जिससे देश और प्रदेश भी प्रभावित हो सकता है। यह छात्रों की न तो धमकी है, केवल एक विचार है। इसको लोगों को समझना चाहिए और गंभीरता से इस विषय पर विचार करते हुए ओबरा इंटर कॉलेज को सरकारी क्षेत्र में चलाने की ही पहल की जानी चाहिए। ये प्यारे बच्चे अभी प्रधानाचार्य आदरणीय विजय कुमार जी के पिताजी के निधन के बाद गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने आप देख रहे हैं, शोकाकुल हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, और इस दुख की घड़ी में विजय कुमार जी और उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। हरिओम, जय हिंद।